हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ रिंग rolls without slipping on the horizontal surface at the instant its position is shown in the figure, then section ABC has greater energy in comparison to ADC। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक छोटी सी चीज समझ लें कि जो प्योर रोलिंग मोशन होता है ये दो तरह के मोशन का सुपरपोजिशन होता है, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। तो देखिए मैं यहाँ पे आपके पास सर्कल्स बना देता हूं। सबसे पहले यहां पे हम लोगों ने बनाया, जैसे प्योर ट्रांसलेशनल पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें, फिर हम लोग अगले वाले में प्योर रोटेशनल पार्ट डिस्कस करेंगे और इन दोनों का जो सुपर पोजिशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे रोलिंग मोशन। क्लियर है? तो आपको जो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ये मोशन जैसे ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ प्योर ट्रांसलेशनल की बात कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी पॉइंट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी। अगर हम प्योर ट्रांसलेशनल की बात करते हैं तो प्योर ट्रांसलेशन में आपको इस तरह से दिखता है कि हर पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ में होगी, इस तरह से। बेटा क्लियर हो रहा है बात क्या ये? अच्छा, प्योर रोटेशन मोशन में हम बॉडी को सेंटर पे फिक्स कंसीडर करते हैं और अब ये हर पॉइंट आपके पास इस तरीके से मूव कर रहा होगा। तो ये टेंजेंशियल पॉइंट्स हो गए केवल और केवल। तो अगर हम इसके बीच वाले पॉइंट की बात करेंगे तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, बराबर है, इसकी वेलोसिटी पीछे होगी। अगर हम किसी इस पॉइंट की वेलोसिटी, क्योंकि सेंटर पे फिक्स है, तो किसी इस पॉइंट की वेलोसिटी देखोगे तो कुछ इधर होगी। ऐसा ही अगर हम इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे तो वो कुछ इधर होगी। क्या बेटा क्लियर हो रही बात ये? तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें, सॉरी, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हम लोगों के पास आता है रोलिंग मोशन, ये जो सामने बनेगा। तो यहां पे हम लोगों को दिख रहा है कि जो सेंटर लाइन दिख रही है, सेंटर लाइन, जैसे यहां पे सेंटर लाइन जिसको हमने माना है एसी, तो एसी के जितने ऊपर वाले पॉइंट हैं वो ट्रांसलेशनल की वजह से भी आगे जा रहे हैं और रोटेशन की वजह से भी आगे जा रहे हैं, मतलब इनकी जो ओवरऑल वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। जबकि इस एसी के नीचे वाले जो पॉइंट है वो ट्रांसलेशनल की वजह से तो आगे जा रहे हैं लेकिन रोटेशन की वजह से बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो इसकी जो इफेक्ट रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें बोला है सेक्शन ए बी सी हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन टू एडीसी। बिल्कुल बात सही है कि जो ए बी सी हम लोगों के पास ऊपर वाला पार्ट है, सेंटर के ऊपर, तो सेंटर के ऊपर वाले पॉइंट ट्रांसलेशनल की वजह से भी आगे जाते हैं, रोटेशन की वजह से भी आगे जाते हैं, तो उनकी इफेक्टिव वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग जरा सेकंड ऑप्शन पे। सेक्शन बी सी हैज ग्रेटर काइनेटिक, सीधी सी बात हो गई। देखो सेंटर के ऊपर है बीसी और सीडी पार्ट सेंटर के नीचे है, तो बीसी वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, सीडी वाले की कम हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब बताता है थर्ड की, सेक्शन बीसी है सेम काइनेटिक एनर्जी एट डी एन नहीं। अब बीसी सेंटर के ऊपर है और डीए सेंटर के नीचे बराबर नहीं हो सकती है। सेक्शन ए बी बी सी सी डी डी हैव सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं, फिर बात गलत हो गई। अगर आपसे बोला गया होता कि ए बी और बीसी का कंपैरिजन करना है या सी डी और डीए का कंपैरिजन करना है तो फिर हम और चीजों को सोचते, अदरवाइज सबकी एनर्जीज तो बराबर नहीं होगी। तो यहां से हम लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन के नाम पे फर्स्ट और सेकंड है। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।